चुनाव की तारीख का लोगों को बेसब्री से इंतजार है। बात की जाए मुरादाबाद की तो मुरादाबाद में सपा के काफी दावेदार महिलाएं सामने आ रही हैं। आज हमारी टीम मुरादाबाद के भट्टी स्ट्रीट पहुंची। वहां पर समाजवादी वरिष्ठ नेता मरहूम डॉक्टर इकराम की वरवधू से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि अगर सपा ने मुझे मेयर का चुनाव लड़ने का मौका दिया तो मैं मुरादाबाद को चमन बना दूंगी। और उन्होंने आगे क्या कहा, जरा ध्यान से सुनिए। मुरादाबाद जनपद में बात करते हैं जो समाजवादी पार्टी से मेयर पद के प्रत्याशी हैं, उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे उनके मुद्दों के बारे में कि चुनाव लड़ने के उनके क्या मुद्दे हैं, पार्टी के अलग मुद्दे हैं, उनके क्या एजेंडे रहेंगे। हम इन सब चीज़ों को लेकर उनसे बात करेंगे और ये जानते हैं, चुनाव को लेकर चर्चा करते हैं उनसे। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि मुरादाबाद की सबसे बड़ी समस्या क्या है। भाई मुरादाबाद की सबसे बड़ी समस्या जो है वो इस वक्त गंदगी, साफ़ सफाई पे ध्यान नहीं होता। स्मार्ट सिटी के नाम पे लगातार लोगों को बेगुमारा जा रहा है। तो जैसे कि कहा जाता है मुरादाबाद स्मार्ट सिटी है, तो क्या लगता है आपको वाकई मुरादाबाद स्मार्ट सिटी है? हाँ देखिए, जो इंटीरियर है उसके अगर बाहर जाते हैं तो आपको लगता है, मगर इंटीरियर में तो मुराद में आता है ना। अगर इंटीरियर साफ़ सफाई नहीं होगी, स्मार्ट नहीं बनाएंगे तो क्या आप मुरादाबाद को स्मार्ट सिटी कह सकते हैं? ये तो जब स्मार्ट सिटी होती है तो इंटीरियर हो एक्सटीरियर सभी स्मार्ट होना चाहिए। आपके खुद के क्या मुद्दे रहेंगे चुनाव लड़ने के? भाई सबसे पहला मेरा मुद्दा जो है वो नगर निगम की तरफ से रहेगा कि हाउस टैक्स जो है वो कम से कम हो। जो हाउस टैक्स की बिना पर जो लोगों को मुराद की परेशानी पड़ रही है, दुगने तिगने हाउस टैक्स आ रहे हैं, वो कम हो, जो जायज़ तरीके से वो लगे। सेकेंडली मेरा मुद्दा रहेगा साफ़ सफाई। गंदगी बहुत ज़्यादा है शहर के अंदर है। मेट्रो सिटी स्मार्ट सिटी जो हमारा मुरादाबाद है उसमें जो है गंदगी बेनतहा है। सबसे पहला दूसरा मेरा मुद्दा साफ़ सफाई का रहेगा। तीसरा स्ट्रीट लाइट्स, और काफ़ी मुद्दे हैं जो मतलब सही होने चाहिए। जो जब अल्लाह अगर हमें नवाजेगा, मुरादाबाद की जनता हम अगर जो है वो चुनती है मेयर, तो इंशाल्लाह काम करके दिखाएंगे। जैसे भी कंडीशन होगी अच्छे से अच्छा करेंगे। तो कितना वोटर्स मुरादाबाद का है? देखिए टोटल जो है महानगर के अंदर लगभग 7 लाख वोट आते हैं, जिसमें 7 लाख में अब देखिए बीजेपी के मतलब वोटर भी हैं, समाजवादी पार्टी के वोटर भी हैं। अब जैसे भी होता देखते हैं। जैसे कि समाजवादी पार्टी की अगर हम विधानसभा की बात करें, 5 सीटों पर समाजवादी का कब्जा है। एक सीट जो है वो भाजपा के खाते में चली गई है और ये मेयर की सीट पर काफ़ी सालों से बीजेपी का कब्जा है। तो क्या समाजवादी पार्टी जमाएगी अपने पैर मेयर की सीट पर? 100% साहब, अब की बार जो है वो जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है कम से कम 60% जो है वो समाजवादी पार्टी के होंगे और इंशाल्लाह मेयर भी समाजवादी पार्टी का होगा। हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। हाई कोर्ट का कहना है कि सरकार चाहे तो तुरंत चुनाव करा सकती है। चुनाव का जो वक्त है वो आ गया है। आप किस नज़रिए से देखते हैं कि जनवरी में चुनाव होना बेहतर रहेगा या जो आरक्षण की व्यवस्था है वो तय होने के बाद चुनाव होना बेहतर है? देखिए मेरे हिसाब से जनवरी में चुनाव होने थे और होने चाहिए कायदे में। अब जो है कोर्ट का जो भी फैसला होगा सराखों पर होगा। आपकी क्या तैयारी है चुनाव को लेकर के? देखिए मेरी और जनता की तैयारी पूरी है। ये आप मुझसे मालूम ना करें, मुरादाबाद की जनता से मालूम करके वोट किसको देंगे। इंशाल्लाह सबके ज़बान पर एक ही नाम है, डॉक्टर मोहम्मद इकराम अंसारी, जो मेरे मरहूम जो मेरे वालिद साहब थे, और इंशाल्लाह उनके नाम के सारा आगे बढ़ रहे हैं। और इंशाल्लाह मेयर पद की जो प्रत्याशी हैं आप समाजवादी पार्टी से, हम आपसे जानेंगे कि आपके क्या मुद्दे हैं चुनाव लड़ने के। आपके हस्बैंड से बात की, उन्होंने अपने मुद्दे बताए, आप बताइए आपके क्या मुद्दे हैं? हमारे जो मेन मुद्दे रहेंगे वो सफाई को लेकर रहेंगे। हमारा जो शहर है वो इतना जाम है, यहाँ इतना जाम है कि अगर कोई इमरजेंसी में निकलना चाहे तो निकल ही नहीं सकता। अगर आप कहीं देखेंगे कहीं कहीं एम्बुलेंस फंस जाती है तो पेशेंट को कितनी परेशानी होती है। हमारा और जो मुद्दा है ये हाउस टैक्स का है, वाटर टैक्स का है, और न जाने शहरवासियों को कितनी समस्याएं हैं जो हमें पूरी करनी है। काफ़ी समस्याओं से जूझ रहा है ये, बहुत ज़्यादा समस्याओं से जूझ रहा है। क्योंकि देखिए इलेक्शन तो सब लड़ते हैं और आप अपने अपने वादे भी करते हैं, लेकिन पूरा कोई नहीं कर पाता। उसको हमें पूरा करना है, जिससे कि हमें अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो है अखिलेश यादव जी, हमें उनका नाम रोशन करना है, उनकी पार्टी का नाम रोशन करना है कि देखिए समाजवादी पार्टी ने अब ये किया। अगर समाजवादी पार्टी नहीं कोई और पार्टी, कोई भी पार्टी आपको मौका दे देती है चुनाव लड़ने का कि आप लड़िए चुनाव, हम आपको मौका देते हैं, तब आपका क्या रिएक्शन होगा? देखिए कोई भी अपना घर बार छोड़कर, अपना शहर छोड़कर नहीं जाना चाहता। ये जो हमारी समाजवादी पार्टी है ये हमारा घर बार है, हम इसे छोड़कर कभी नहीं जा सकते। समाजवादी पार्टी में ही रहेंगी? जी बिल्कुल रहेंगे, मरते दम तक रहेंगे और अपनी पूरी जान के साथ रहेंगे और पूरे जोश के साथ रहेंगे। और हम ही नहीं, हमारे सारे शहरवासी भी चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी में ही आना चाहते हैं। अच्छा, कितना वोटर्स है मुरादाबाद जनपद का? देखिए मुरादाबाद पूरा जो है वो 7 लाख है
और अलग अलग वर्ग के लोग हैं, लेकिन मैं आपको एक प्रॉपर बताना चाहती हूँ कि जो 7 लाख वोटर हैं वो सब हमारे समाजवादी पार्टी के साथ ही जाना चाहते हैं, क्योंकि मैंने लोगों को अंदेशा देखा है, लोगों की बातें सुनी हैं, लोगों के विचार सुने हैं। वो लोग अब कुछ परिवर्तन चाहते हैं, लोग अपने आप को बदलना चाहते हैं, अपनी पार्टी बदलना चाहते हैं, अपने मुद्दे सुधरवाना चाहते हैं। अच्छा, आपके मन में चुनाव लड़ने का क्यों आया कि मुझे चुनाव लड़ना चाहिए? क्योंकि मैं भी परिवर्तन लाना चाहती हूँ। बदलना चाहती है मुरादाबाद को? बदलना चाहती हूँ, बिल्कुल बेशक बदलना चाहती हूँ, क्योंकि मैं भी जूझ रही हूँ इस गंदगी से, गंदी नालियों से, जाम से। ये जो हमारा मुरादाबाद शहर है ये पीतल की चुड़िया कहलाता है, क्योंकि यहाँ पीतल का बहुत बड़ा कारोबार है। वो पीतल की चुड़िया कहाँ है? वो एक कूड़े के ढेर पर बैठी है। मुझे उसे कूड़े के ढेर पर से उठाकर उसे एक अच्छे घोंसले में बिठाना है। जब मुरादाबाद स्मार्ट सिटी के नाम से जाना जाता है, आप अपने नज़रिए से देखती हैं तो क्या लगता है स्मार्ट सिटी? नहीं, हाँ लगता है, सिर्फ वादों में, किताबों में, होर्डिंग्स में, और कहीं पर नहीं लगता। हमारे शहर में अच्छे मॉल्स नहीं हैं। आप देखिए बरेली देखिए, और जगह देखिए, हर जगह बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोगों को मनोरंजन के लिए, पार्क हैं जगह जगह। यहाँ कुछ नहीं, यहाँ डियर पार्क के नाम पर क्या है? सिर्फ एक गंदा पार्क और कुछ नहीं। तो जिस तरीके से विकास होना चाहिए था मुरादाबाद में, क्या उस तरीके से विकास हो पाया? विकास के नाम पर तो मुरादाबाद बिल्कुल ज़ीरो है। अगर विकास होता तो मुरादाबाद शायद यूपी का नंबर 1 होता, क्योंकि जितना निर्यातक यहाँ पर है उतना कहीं नहीं। जितना बिजनेस, जितना व्यापार मुरादाबाद देता है उतना कोई शहर पूरे यूपी में नहीं देता। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आप तक टीवी। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए नीचे स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर कॉन्टैक्ट कीजिए।